बहू की जादुई लिपस्टिक। श्रृंगारपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उसी गांव में शीला नाम की लड़की रहती थी। शीला की शादी इसी गांव के जगदीश नाम के आदमी से हुई। जगदीश थोड़ा गुस्सैल किस्म का आदमी था और वो अपनी पत्नी शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जगदीश और उसकी माँ यानी शीला की सास आए दिन शीला को तंग किया करती थी। शीला अपनी सास से परेशान तो थी ही, उसकी ननद भी बड़ी घमंडी थी। वो भी शीला को किसी न किसी बात पर डांट लगवा ही देती थी। एक दिन की बात है, जगदीश ने शीला से कहा, शीला देखो, कल मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर मुझे लौटने पर जरा भी शिकायत मिली तो तुम अपने घर जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। लेकिन मैं कब झगड़ा करती हूँ माँ जी? और पिंकी ही मुझे हमेशा डांट लगवा देती है, किसी न किसी बात पर, वो भी। अरे तो तुम उनके काम एक बार में ही क्यों नहीं कर देती हो? अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे कहो, उनसे लड़ने की क्या जरूरत है? मेरा यकीन करो, मैं कभी भी माँ जी से नहीं झगड़ती। उल्टा वो ही मुझे उल्टा सीधा कहती रहती हैं। मेरे पास श्रृंगार की कोई चीज नहीं है। मैंने कल माँ जी से एक लिपस्टिक मांगी तो उन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा। तो क्या इतना जरूरी है तुम्हारा लिपस्टिक लगाना? हाँ, कहाँ जा रही हो लिपस्टिक लगाकर, जो लिपस्टिक के लिए लड़ाई कर दी? शीला चुपचाप सुनती रही। आखिर वो बहस करके थक चुकी थी। जगदीश वहां से शहर के लिए निकल गया। इधर शीला भी अपने झाड़ू पोछा करने में लग गई। शीला घर में झाड़ू लगा ही रही थी, तभी उसकी ननद पिंकी बाजार से आई और खुश होकर अपनी माँ से बोली, मम्मी देखो, मैं आपके लिए कितनी सुंदर लिपस्टिक लाई हूँ। बड़ी महंगी भी है, इसे लगाने से सुंदरता और बढ़ जाती है। तभी शीला भी अपना झाड़ू छोड़कर आई और बोली, सच में? मुझे भी दिखाओ ना दीदी, कैसी है ये लिपस्टिक? इधर लाए लिपस्टिक, बड़ी आई देखने वाली। अरे तेरी माँ ने कभी लगाई थी लिपस्टिक इतनी महंगी? हाँ, जो देखने चली आई, जा यहाँ से अपना काम कर, नहीं तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। शीला बेचारी बेइज्जत होकर अपने काम में लग गई। और थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया जी आए और बोले, अरे कोकिला भाभी, मैं आपके घर ये कहने आया था कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसी के लिए छोटा सा फंक्शन रखा है। शहर से बड़े बड़े लोग भी आएंगे, इसीलिए आपका न्योता है। आप सभी लोग जरूर आना और थोड़ा अच्छे से आना। जी मुखिया जी, हम जरूर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मुखिया जी वहाँ से चले गए। तभी पिंकी बोली, मम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ, इसी बहाने ये लिपस्टिक भी लगा लूंगी और आप भी लगा लेना। हम लोग अच्छे लगेंगे, सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे वहाँ पर। तभी शीला भी बोल पड़ी, माँ जी क्या मैं भी आपके साथ चलूं? अकेले यहाँ पे मैं क्या करूँगी? वैसे भी मुखिया जी हम सबको आने को बोल गए हैं ना। हम सबसे मतलब हमसे है, तुझसे नहीं। और तू जाएगी इस फटे पुराने कपड़े में, अरे अपनी भी बेइज्जती करेगी और हमारी भी। माँ जी मुझे आप अपनी साड़ी दे दीजिएगा ना, मैं वही पहनकर चल लूंगी। पागल है क्या, जो साड़ी मैं तुझे दे दूं वो भी अपनी है? अपना काम कर और यहीं रह, समझी? वहाँ जाने का ख्याल भी निकाल दे तू। कोकिला ने शीला को जाने से मना कर दिया और खुद अपनी बेटी के साथ मुखिया जी के यहाँ पहुँच गई। इधर शीला अकेली बैठी थी। तभी गांव की ही चाची उसके घर आई और बोली, अरे शीला, माँ जी कहाँ गई? उन्हें मुखिया जी के यहाँ नहीं जाना क्या? चाची जी, माँ जी तो वहीं गई हैं। अरे तो तू नहीं गई? चल एक काम कर, मेरे साथ चल। मैं अकेली जा रही हूँ, कम से कम साथ हो जाएगा किसी का। लेकिन चाची जी मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ना ही लगाने के लिए कोई लिपस्टिक है। मैं नहीं जा सकती, आप चले जाइए। अरे तो कोकिला की कोई साड़ी निकाल ले। अरे इसमें क्या है, चल जल्दी देर ना कर, चल चल। चाची शीला से जिद करने लगी। शीला भी जाने के लिए तैयार हो गई और कोकिला की साड़ी को पहन लिया और पिंकी की उसी महंगी लिपस्टिक को लगा लिया और मुखिया जी के यहाँ पहुँच गई। जब कोकिला और पिंकी ने शीला को देखा तो दोनों आग बबूला हो गए। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी में उन दोनों को छोड़ सबने शीला की बड़ी तारीफ की। इस वजह से उन दोनों का गुस्सा शीला पर बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही शीला घर आई तो सबसे पहले कोकिला का गुस्सा शीला पर फूटा। उसने शीला के बाल पकड़े और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी को हाथ लगाने की? तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने वहाँ जाने की कोशिश कैसे की? तभी पिंकी आग में घी डालते हुए बोली, और मम्मी, इसने मेरी वो महंगी वाली लिपस्टिक लगाकर उसे भी खराब कर दिया। अब मैं उसे नहीं लगाऊंगी। हाँ पिंकी, इसे इसकी सजा तो देनी ही पड़ेगी। जा चूल्हे से लकड़ी लेकर आ अब। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चाची मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी, भगवान के लिए माफ कर दीजिए मुझे। इतने में पिंकी जलती हुई लकड़ी लेकर आई
और अपनी माँ से बोली, लो मम्मी, आज इसे ऐसी सजा दो जिसे ये हमेशा याद रखे। कोकिला ने वो जलती हुई लकड़ी ली और शीला के होठों पर रख दी, जिससे उसके होंठ जल गए। तभी इतने में जगदीश भी आ गया। उसने जब ये नजारा देखा तो बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इसके होंठ क्यों जला दिए? अरे जब तू इसके कारनामे सुनेगा ना बेटा, तो तू इसे जिंदा ही जला देगा। अरे मैंने तो सिर्फ होठ ही जलाए हैं अभी। अरे अब ऐसा क्या कर दिया इसने? कोकिला और पिंकी ने छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा कि जगदीश अपना आपा खो बैठा और उसने गुस्से में शीला के दोनों हाथ ही जला दिए और उसे घर से बाहर रात में निकाल दिया और बोला, अब रात भर जब तू ठंड से कांपेगी ना, तब तेरी बुद्धि ठीक होगी। चल जा, उस पेड़ के नीचे जाकर सो जा। बेचारी शीला दर्द के मारे उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। सर्दी का मौसम था, ठंड थोड़ी बढ़ने लगी। जब आधी रात बीती तो शीला ने अपने आप से कहा, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। ना पति साथ देता, ना ही सास। मेरी माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। मैं भी इसी पेड़ से मरकर अपने आप को खत्म कर लेती हूँ। कम से कम इस घर को शांति तो होगी। शीला ने फैसला कर लिया था। वो एक रस्सी लेकर आई और उसी पेड़ से फांसी का फंदा लगा लिया और जैसे ही उसने गले में डाला, वैसे ही पेड़ से आवाज आई, रुक जा बेटी, ऐसा मत कर। कौन है? कौन है यहाँ? मैं पेड़ से बोल रहा हूँ। मैं कई वर्षों से तुम्हें इस घर में अत्याचार सहते हुए देख रहा हूँ, लेकिन तुम इस तरह से मर जाओगी तो लोग तुम पर ही हंसेंगे। तो मैं क्या करूँ? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यहाँ मैं किसके लिए जीऊँ? आप ही बताइए। तुम आज से अपने लिए जियो और जिस वजह से तुम्हें आज ये कष्ट मिला है, उसी से तुम इन लोगों को सबक सिखाओ। पर कैसे? पेड़ ने अपनी टहनियों से कुछ फूल नीचे गिराए और बोला, देखो बेटी, ये फूल हैं। इन्हें तुम एक पत्थर पर रगड़ो और इनसे जो रंग बने उनसे अपनी लिपस्टिक बना लो और होठों पर लगा लो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। शीला ने उस पेड़ के कहने पर उन फूलों को लिया और उसे पत्थर पर रगड़कर उसके रंग को अपने होठों पर लगाया तो उसके होंठ पल में पहले की तरह सुंदर हो गए। उसने फिर उन फूलों के रस को अपने हाथों के घाव पर लगाया तो पल में उसके घाव भर गए। शीला बहुत खुश हुई और पेड़ से बोली, अरे ये तो जादुई फूल है। इनसे मेरी चोट तो ठीक हो गई। हाँ बेटी, लेकिन ये जादुई फूल और भी कुछ करते हैं जिसका अंदाजा तुम्हें कल हो जाएगा। बस मेरे इन फूलों की बनी लिपस्टिक को लगाए रखना। शीला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस पेड़ ने कहा। वो उस समय उस पेड़ की छांव में आराम से सो गई और अगली सुबह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए घर आ गई। नहाने धोने के बाद जब शीला तैयार हुई तो उसने उसी फूलों से बनी लिपस्टिक को लगा लिया और काम करने लगी। जब कोकिला की नजर उसकी लिपस्टिक पर पड़ी तो उसने कहा, अरे महारानी, इतनी सुंदर लिपस्टिक कहाँ से ले आई हो? तभी शीला के होंठ अपने आप उसकी मर्जी के बिना बोल पड़े, तुझे क्या है कलमुही? तेरी बाप की लिपस्टिक थोड़ी ना लगाई है जो बोल रही है। अरे ये क्या, मैंने ये क्या बोल दिया? मैंने तो बोलना ही नहीं था ये सब। ये क्या हो गया? कोकिला को बहुत गुस्सा आया और कोकिला गुस्से में बोली, हरामखोर, इस तरह से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रात की मार भूल गई है क्या तू? रात की बात तो भूल गई, अब हाथ लगाकर तो देख, तेरे हाथ ना तोड़ दूं तो कहना। कोकिला का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने जैसे ही शीला को छूने की कोशिश की तो उसे बिजली का इतना जोर का झटका लगा कि वो सीधे बाहर जाकर गिरी। अरे भगवान, मार डाला इस कलमुही ने तो। हाय मेरी कमर टूट गई। अरे कोई बचाओ रे, अरे मुझे इस मक्कार बहू से बचाओ। तभी पीछे से पेड़ की टहनियों ने 2 कसके और लगाए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बहू मुझे बाहर फेंक रही है और ये पेड़ जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे मार रहा है। अरे कोई बचाओ, कोई है? शोर सुनकर पिंकी भी बाहर आई और अपनी माँ को देखकर शीला से बोली, तूने मेरी माँ को धक्का कैसे दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी शीला फिर से बोली, पिंकी की बच्ची, तूने ही उस दिन लकड़ी लाकर दी थी ना, अब तेरी भी आज खैर नहीं है। अच्छा, अब जुबान भी चलने लगी है? रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। जैसे ही पिंकी ने शीला को छूने की कोशिश की तो पिंकी को इतना कस के झटका लगा कि उसके सारे बाल खड़े हो गए। वो बदसूरत हो गई और झटके से अपनी माँ के पास जा गिरी। अब जगदीश भी आ गया। जगदीश का हाल भी उन दोनों के जैसा हुआ।
वो तीनों पेड़ के पास जा गिरे और शीला ने अंदर से दरवाजा लगा लिया। रात भर वो तीनों ठंड से कांपते रहे। उनकी समझ नहीं आया आखिर शीला को हुआ क्या है। तभी पिंकी बोली, मम्मी, मुझे लगता है उसके होठों पर जो अजीब सी लिपस्टिक लगी है ना, ये उसी की वजह से हो रहा है। उसके कमरे में जाकर लिपस्टिक चुरा लेती हूँ, फिर हम तीनों लगाकर उसकी बैंड बजाएंगे। अरे बेटी, कहीं उसने देख लिया तो इस बार तो गांव के बाहर ही फेंक देगी। हाय राम, अभी तक दर्द हो रहा है। इधर शीला अपने कमरे में गई और बोली, ये क्या हो रहा है? मेरे बिना बोले मेरे होठ कैसे चल रहे हैं? ये कैसी लिपस्टिक लगा ली है मैंने? तभी फिर से उसके कमरे में आवाज आई, बेटी ये लिपस्टिक जादुई है। ये तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों को ठीक करने के लिए दी गई है ताकि उन्हें सबक मिल सके, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। लेकिन उन्हें मैं तकलीफ नहीं दे सकती। बेटा, लेकिन वो बिना तकलीफ के सुधरने वाले भी नहीं हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों कर रहे हो, और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी एक बूढ़ा आदमी पेड़ की शाखाओं के साथ प्रकट हुआ और बोला, बेटी मैं हूँ तुम्हारा ससुर। जब तुम्हारी शादी पक्की हुई थी तब मैंने पत्नी को कहते सुन लिया था कि वो शादी के बाद दहेज लेकर तुम्हें कष्ट देकर भगा देगी और मेरे बेटे की शादी कहीं और कर देगी। मैंने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मुझे इस पेड़ से बांध दिया और ठंड में मेरी मौत हो गई। तब से मैं इसी पेड़ में बस गया हूँ और रोज अत्याचार होते देखता रहा। लेकिन जब तुम मेरे पास आई तो मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का, इसलिए जैसा हो रहा है वैसा होने दो। ये अंतिम अध्याय है, इसके बाद सब सही हो जाएगा। बस तुम सोने का नाटक करो और वो लिपस्टिक जो बनाई थी उसे अपने पास रख दो। शीला ने वैसा ही किया और सोने का नाटक करने लगी। पिंकी चुपचाप खिड़की के रास्ते शीला के कमरे में घुस आई और लिपस्टिक चुराकर ले गई। मम्मी, ये लो, जल्दी लगा लो ये लिपस्टिक। ये लीजिए, अब हम पर भी शक्ति आ जाएगी, फिर हम उसे देखते हैं। तीनों ने जैसे ही लिपस्टिक को लगाया वैसे ही तीनों के होंठ जलने लगे, हाथ पैर टेढ़े होने लगे। ये देख तीनों रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तभी शीला आई और बोली, अब समझ आया दर्द क्या होता है। मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा किया, मैं सह गया, लेकिन तुमने इस मासूम को भी नहीं छोड़ा। पर तुम हो कौन जो ऐसा कर रहे हो? तभी पेड़ से कोकिला का पति प्रकट हुआ और बोला, मैं हूँ तुम्हारा अभागा पति और ये सब मैंने ही किया है। तुमने अपनी बहू की जिंदगी नर्क से बदतर कर दी, उसके बदले में मैंने तुम तीनों को नर्क वाली जिंदगी दे दी। तभी शीला बोल पड़ी, पापा, मुझे ये बदला नहीं लेना है। ये लोग मुझ पे कष्ट करके खुश होते हैं तो करने दीजिए ना, पर मेरी वजह से इन्हें कष्ट मिले, मुझे ये गवारा नहीं है। इसीलिए इन्हें ठीक कर दीजिए, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। देखा, ये है तुम्हारी बहू जो तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती और तुम तीनों इसे रोज कष्ट देते रहे। मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ केवल अपनी बहू के कहने पर, लेकिन याद रहे मैं इसी पेड़ में रहता हूँ। कोकिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति से माफी मांगी और शीला से भी। शीला ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को माफ कर दिया और कोकिला के पति ने सबको फिर से ठीक कर दिया। अब सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगा। शीला को उस दिन के बाद से फिर कभी भी नफरत का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ दिन बाद कोकिला के पति की आत्मा को भी शांति मिल गई।